Welcome to VLearn. This is session 2 of business mathematics. So today we are going to discuss about the arithmetic and geometric progressions. That means arithmetic और geometric series के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे. So first of all we will discuss about the arithmetic progression and then after that we are going to discuss about the geometric progression. So first of all let us discuss about the arithmetic progressions. पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिस्कस करते हैं. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इन मैथमेटिक्स? एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट. मतलब कांस्टेंट होना चाहिए उनके बीच में डिफरेंसेस. जो हमारी एक सीक्वेंस है उसमें डिफरेंट नंबर्स हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी कांस्टेंट. उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. सो इस टाइप की जो हमारे पास सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज. नाउ हियर इज अ एग्जांपल ऑफ एपी सीरीज. यहाँ पर एक अर्थमेटिक सीरीज एपी सीरीज है, उसका एक एग्जांपल है लाइक द सीक्वेंस 3, 5, 7, 9, 11, 13. यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं. इन टर्म्स में अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन चीज़ क्या है? इन सभी टर्म्स के बीच में कॉमन है एक डिफरेंस दैट इज 2. अगर आप 3 को 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2 मिलेगा. देन 7 माइनस 5 स्टिल इट इज 2. 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2. 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2 एंड सिमिलरली 13 माइनस 11 इक्वल्स टू 2. तो जो भी कॉमन डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस है इन सभी टर्म्स के बीच में, वो थ्रू आउट द सीरीज सेम होगा. एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड हियर इट इज 2. नाउ let's talk more about AP. if the initial term of an arithmetic progression is A1, suppose हमारे पास जो initial term है किसी भी एक सीरीज की, अगर उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर डिनोट किया है A1 से, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स इज D. और अगर हम कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं देन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस AN इज गिवन बाय nth मीन्स आप किसी भी टर्म को आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस. सो यहाँ पर AP में हम nth टर्म को डिनोट करते हैं AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D. यहाँ पर AN क्या है? AN डिनोट्स द nth टर्म. nth मीन्स 4th, 5th और 6th द टर्म विच यू वांट टू फाइंड. सिमिलरली A1 represents the first term. After that n represents the total number of terms and D represents the common difference. Now here is an example of AP series. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. सपोज हमारे पास सीरीज है 1, 3, 5, 7 और उसकी लास्ट टर्म है हमारे पास 19. हमें बीच में टर्म्स पता नहीं है, हमें लास्ट टर्म पता है कि 19 है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल A1 इक्वल्स टू 1. हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है. देन AN इक्वल्स टू 19 दैट इज जो हमारे पास लास्ट टर्म है दैट इज 19 एंड हेयर द कॉमन डिफरेंस इज 2. तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई किया? हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है. सो हमने फॉर्मूला यूज़ किया AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D. इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुट की इस फॉर्मूले में. तो AN को हमने रिप्लेस किया 19 से. सिमिलरली हमने A1 को रिप्लेस किया 1 से एंड देन n हमें फाइंड करना है एंड D को हमने रिप्लेस किया 2 से. सो द आउटपुट इज गोइंग टू बी, हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हम 19 से पहले 1 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, देन n माइनस 1 इंटू 2, देन 18 डिवाइड बाई 2 हमने किया, देन वी गेट n माइनस 1 इक्वल टू 18 बाई 2 दैट इज n माइनस 1 इक्वल्स टू 9. सिमिलरली तो हमें इससे कैलकुलेट होके क्या मिलेगा? n इक्वल्स टू 8. हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी? वी गेट n इक्वल्स टू 8. नाउ बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द सम ऑफ AP सीरीज, अब अगर किसी सीरीज में हम सम को कैलकुलेट करते हैं कि सम क्या होगा, कुछ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो उनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला कॉल्ड Sn इक्वल्स टू n बाई 2 देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये बेसिकली फॉर्मूला है सम को कैलकुलेट करने का. नाउ हियर इज अ एग्जांपल ऑफ दिस, एग्जाम्पल फॉर द सम ऑफ AP सीरीज. AP सीरीज का सम कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल है. यहाँ पर सपोज टर्म्स हैं कुछ 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11. अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, सपोज हमने लिया A इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 6,
एंड डी इक्वल्स टू 2। 6 कैसे आया, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया 1 3 5 7 9 एंड 11, सो दीज आर 6 टर्म्स, दैट्स व्हाई n इक्वल्स टू 6। नाउ वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने सॉल्व किया 6 बाई 2 2 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 2। सिमिलरली हमने इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया, क्या आया, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, दैट इज 3, देन 2 इंटू 1 इज 2, एंड सिमिलरली 6 minus 1 that is 5, and 5 multiplied 2 that is 10. Now after that 3 into 12 and we get the output 36. So this is the sum. Now let's take a numerical example of this. Suppose हमारे पास क्या है, कोई एक सीरीज है। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम nth टर्म के लिए। हम सबसे पहले सपोज कोई सीरीज है हमारे पास, यू कैन से सपोज हमारे पास एक सीरीज है 1 3 5 7 एंड द लास्ट टर्म इज 19। सपोज ये हमारे पास एक सीरीज है, इसमें क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना है ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। हमें ये लास्ट टर्म पता है और ये कुछ बीच की इनिशियल टर्म्स पता है, तो इसकी हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 इक्वल्स टू 1, हम यहाँ पर a1 की वैल्यू देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है हमारे पास। सिमिलरली an इक्वल्स टू 19, an की वैल्यू क्या है 19, दैट इज ये जो हमारी लास्ट टर्म है ये, दैट इज 19। देन सिमिलरली d इक्वल्स टू 2, d इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज अगर आप 3 minus 1 करेंगे then we'll get 2, so this is the common difference, d equals to 2. Similarly now 19 equals to 1 plus n minus 1 into 2। हमने फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास 19 minus 1 equals to n minus 1 by 2, we'll get this equation, हमें ये इक्वेशन मिली। then 18 equals to n minus 1 divided by 2, so that is 9 equals to n minus 1, and after that n equals to 10। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, n equals to 10 हमें मिलेगा। so there will be total number of terms कितनी होंगी यहाँ पर, 10 terms। So this is the normal example how we can solve out these, how we can solve the nth term। हम nth term कैसे find out कर सकते हैं, ये एक normal example है इसका। Now अब हम example देखते हैं एक sum series का। हमने ये example अभी discuss किया, तो अब इसको हम numerically solve करके देखें। Suppose हमें numerically ये solve करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी series ली, that is 1 3 5 7 9 एंड 11। इस सीरीज में हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता है a इक्वल्स टू 1 है, दैट इज a इक्वल्स टू 1। सिमिलरली n इक्वल्स टू 6 एंड d इक्वल्स टू 2। नाउ हमने फॉर्मूला यूज़ किया है sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया, दैट इज 6 बाई 2, 6 अपॉन 2, हमने ये n की वैल्यू को 6 पुट किया, देन 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस 10, सो 3 इंटू 12 and the sum will be 36. So this is the answer of this. So this is how we calculate the sum of AP series। AP series का sum हम इस तरीके से calculate कर सकते हैं। Now we are going to discuss about the geometric progression, that is जो हमारी geometric series है, अब हम वो discuss करेंगे। So ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, बेसिकली इन मैथमेटिक्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं. बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन बाय फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर कॉल्ड द कॉमन रेशो. इसमें क्या होता है, हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं एक कॉमन रेशो की हेल्प से, कि अगर हम कॉमन रेशो से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें देन विल गेट द नेक्स्ट टर्म. तो यहाँ पर कॉमन रेशो क्या होता है, अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो जो रेशो मिलता है, जो वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द कॉमन रेशो. सिमिलरली आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो कोई एक कॉमन वैल्यू मिलती है, उस कॉमन रेशो मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक रेशो मिलता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो. सो वी डिनोट द जीपी सीरीज विद द हेल्प ऑफ अ सीक्वेंस. हम जीपी सीरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक हियर यू कैन सी ए आर स्क्वायर देन ए आर क्यूब एंड देन सो ऑन. यहाँ पर आर स्क्वायर आर क्यूब, सो दिस shows the common ratio. Now here is a normal example of the GP series. हमने GP सीरीज का एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है. GP सीरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला कॉल्ड an इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1. ये हमारा एक बेसिकली फॉर्मूला है nth सीरीज nth टर्म की रिप्रेजेंटेशन के लिए. नाउ ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम कुछ भी अपनी लास्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो. लाइक हम अगर एक नॉर्मल एग्जांपल लें, यहाँ पर राइट डाउन द 8th टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, 3 एंड 9. अब हमें ये पता है कि इसमें 8 टर्म्स हैं, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म. सो n इक्वल्स टू 8, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हुई 8. a1 इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, a2 इक्वल्स टू 3 है और a3 इक्वल्स टू 9 है. सिमिलरली हमने रेशो निकाला, दैट इज कॉमन रेशो r को हमने कैसे फाइंड किया, r इक्वल्स टू a2 अपॉन a1. a2 को हमने a1 से डिवाइड किया, देन विल गेट द रेशो. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1. ये 3 अपॉन 1 आया, दैट इज इक्वल्स टू 3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3 रेशो हमें मिला, दैट सो दिस इज द कॉमन रेशो. नाउ वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म. अब हमें 8th टर्म फाइंड करनी है, तो हमने n को रिप्लेस किया 8 से, देन वी गेट द फॉर्मूला a8 इक्वल्स टू a1 देन r रेज टू द पावर 8 और माइनस 1, दैट इज n माइनस 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. हमने फॉर्मूले में देखा क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हमने देखा कि an इक्वल्स टू a r रेज टू द पावर n माइनस 1. इस ये जो n माइनस 1 है वही टेक्निक यहाँ पर, वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है, दैट इज 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7. नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड दीज टू टर्म्स एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. हमें इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है. सपोज इसको अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखें, अगर हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा. सपोज हम इसका सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है. सपोज हमने एक सीरीज ली लाइक 1, 3, 9 और हम इसे सपोज 5th टर्म तक ले जाते हैं. 5th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है. देन वी यूज द फॉर्मूला an इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1. इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें a पता होना चाहिए. सो a इज 1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो हमने a को क्या रिप्रेजेंट किया 1. देन फॉर कॉमन रेशो के लिए हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, दैट इज 3 अपॉन 1, दैट इज 3. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, सपोज हमें 5th टर्म तक निकालना है, ये 5th टर्म हमें चाहिए, 5th टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो n इक्वल्स टू 5. अब हम ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की यहाँ पर, इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. फॉर्मूले में अगर इन वैल्यूज को हमने पुट किया, दैट इज a5 इक्वल टू, हमें 5th टर्म निकालनी है, तो a5 इक्वल्स टू a की वैल्यू है हमारे पास 1, देन इनटू r की वैल्यू हमने फाइंड की 3 रेज टू द पावर n माइनस 1. n कितना है हमारा 5, तो 5 माइनस 1, सो 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 4. अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 इज दैट इज 3, देन 3 3 9, 9 3 इज 27 एंड 27 3 है 81. सो द वैल्यू ऑफ द 5th टर्म विल बी 81. सो दिस इज अवर आंसर. So this is how we can calculate the nth term in a GP series.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम ऑफ जीपी सीरीज। हम किसी भी जीपी सीरीज का सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ जीपी सीरीज। उसके लिए सम कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो द फॉर्मूला फॉर जीपी सीरीज इज a1, then you can use 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. So this is the formula generally we are going to use. Now here is a series of, now here is a GP series and we have to calculate the sum here. हमें यहाँ पर sum calculate करना है। उसके लिए as you can see here 2, 4, 8, 16, 32 this is the series। ये हमारे पास series है। इसमें a1 की वैल्यू क्या है, that is first term is 2, similarly common ratio is 2 and number of terms is 5। अब अगर हम अपने फॉर्मूले में दैट इज एस एन इक्वल्स टू ए वन इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, इसमें वैल्यूज को अगर पुट करते हैं देन एस एन बिकम्स 2 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। तो ये हमें क्या मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद 1 माइनस 32 डिवाइडेड बाय माइनस 1। सो 2 इंटू माइनस 31 डिवाइडेड बाय minus 1 or and minus sign will be cancelled out, so it will be 62। now let's solve it numerically। हमारे पास सीरीज थी सपोज 2, 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 इक्वल्स टू 2, कॉमन रेशियो इज 2 एंड n इक्वल्स टू 5 एंड हमारे पास 5 है। तो अब सपोज हमें सम कैलकुलेट करना है, तो हमने सम के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया, a1 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं देन वील गेट 2 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 5, क्योंकि हमारे r की वैल्यू क्या है 2 है एंड n इज 5, सो वी हैव रिप्लेस्ड दोज वैल्यूज विद देयर एक्चुअल वैल्यूज। नाउ this is going to be divided by 1 minus r and r has 2। now this will be, इसकी वैल्यू आएगी 2 when जब हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे then we'll get 1 minus 32 and divided by 1 minus 2 that is minus 1, so this will be 2 into minus 31 upon minus 1, so this minus sign will cancel out and it will become 31 to 62, so this is our answer। तो इस तरीके से हम किसी भी जीपी सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। basically at the end of this session this is an exercise for you, you can try out these questions। now the first question here is find the sum of 2, 4, 6, 8 up to 20। so first of all you have to identify this series। सबसे पहले आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सीरीज किस टाइप की सीरीज है एंड आफ्टर दैट after identifying the series you have to calculate the sum of this series। now here the second question is find the sum of 4, 16, 64 and 128। अब इसमें आपको सम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सीरीज विच टाइप ऑफ सीरीज दिस इज एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सीरीज यू हैव टू कैलकुलेट द सम यूजिंग द फॉर्मूला और सम का फॉर्मूला यूज करके आपको सम यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन, थैंक यू।